हेलो जी, क्या आपके पास पैसा डबल करने की स्किल है? होगी तो भी अच्छी बात है, नहीं होगी तो आप सीख जाएंगे। मगर साथ ही साथ अगर आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया या फिर जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो कुछ स्किल सेट आपके अंदर होने ही चाहिए। नहीं भी होंगे तो भी चल जाएंगे, मगर होने इसलिए चाहिए क्योंकि अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में आपको एक्सेल करने के लिए इन स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। बहुत माइन्यूट चीज है, मे बी आपको ये बहुत फ्रीक्वेंट देखने को ना मिले, ये स्किल्स के बारे में कोई बात ना करता हो, मे बी आपको शायद इस पर किसी ने अभी तक प्रकाश ना डाला हो, शायद आपको ये बातें पता ना हो, मगर मैं, चूंकि हम कमिटेड हैं आपको अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को बताने के लिए और उन वीडियोस को आप तक पहुंचाने के लिए जो हर तरीके से आपके एरिया में जरूरी होते हैं। आगे बढ़े, जैसा आप कहें तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी करके आगे शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों तक भी फायदा पहुंच जाए। फायदा पहुंचाते रहिए, पुण्य करते जाइए, ठीक है। तो चलिए, तो हम यहां पर देखेंगे कि एक रिसर्च स्कॉलर को या फिर एक जेआरएफ के स्टूडेंट को या फिर नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट के अंदर कौन से बेसिक स्किल्स हैं जो होने चाहिए। इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। पहली तो टॉप 5 मस्ट हैव स्किल्स फॉर यूजीसी नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट, ये थोड़ा सा ऐसे ही लिखा हुआ है। पहला जो स्किल है वो मोस्ट फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है, वो है बेटा जी आपका रिसर्च स्किल। ये हम एग्जाम के टाइम पे ही पूरा कर देते हैं। जब आप रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ते हो तो रिसर्च एप्टीट्यूड इसीलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि आगे चल के आपको एक बड़े ही स्किल की आवश्यकता पड़ेगी जिसको हम रिसर्च स्किल कहते हैं। इसीलिए आपसे बेसिक या फिर जो एंट्री लेवल की रिसर्च की डिमांड होती है, उसके जो समझ की डिमांड होती है, एनटीए वो आपको एग्जाम के थ्रू टेस्ट कर लेता है और उतने के लिए आपको तैयार कर देता है। साथ ही साथ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज एज अ यूजीसी नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट स्पेशली विद द जूनियर रिसर्च फेलोशिप योर प्राइमरी फोकस विल बी ऑन रिसर्च। ठीक है, नेट अगर करते हैं तो हो सकता है प्राइमरी फोकस आपका ना हो, पीएचडी करना ना हो, मगर जेआरएफ कर रहे हैं तो प्राइमरी फोकस आपको रिसर्च करना होगा। स्ट्रॉन्ग रिसर्च स्किल आर इसेंशियल फॉर बोथ एकेडमिक एंड इंडस्ट्री बेस्ड रोल। इंडस्ट्री के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि नेट का सर्टिफिकेट आपके पीएसयूज में जा रहा है, इंडस्ट्री में जा रहा है। दूसरी चीज, यहां पे इंडस्ट्री को, एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज्यादा इंफेसाइज किया जा रहा है। एनईपी 2020 आने के बाद अगर आप पिछले 6 महीने 7 महीने की बात देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो रेगुलेशंस हैं वो बदले जा रहे हैं। ठीक है, अमेंडमेंट हो रहे हैं, उसमें कुछ चीजें बदली जा रही हैं, कुछ नई चीजें आ रही हैं। इंडस्ट्री एक्सपीरियंस को भी अब यहां पर काउंट किया गया है। इसलिए आपकी रिसर्च स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हम वो एकेडमिक एरिया की बात करें या फिर आपके इंडस्ट्री बेस्ड रोल की बात करते हैं। ठीक है, दिस इंक्लूड टू डिजाइन रिसर्च प्रोजेक्ट, कलेक्ट डेटा, एनालाइज इट। ये तो आपको पता है, रिसर्च प्रोजेक्ट को हम डिजाइन करेंगे, ठीक है, उनसे रिलेटेड डेटा को हम कलेक्ट करेंगे, फिर हम उनको एनालाइज करेंगे और एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में अपनी फाइंडिंग को हम प्रेजेंट कर देंगे। एक बात आती है कि अगर आपके रिसर्च स्किल अच्छी नहीं है तो आप क्या करें, इनको इंप्रूव कैसे करेंगे। फैमिलियराइज योरसेल्फ विथ रिसर्च मेथोडोलॉजीज। रिसर्च मेथोडोलॉजीज से अपने आप को फैमिलियराइज करें। वो कैसे करेंगे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स, डेटा कलेक्शन टेक्निक, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एटसेट्रा, ये सारी रिसर्च मेथोडोलॉजीज हैं। अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए बेसिक कुछ पढ़ लिया है तो ठीक है, अदरवाइज अपने आप को एडवांस लेवल की तैयारी भी आप कर लें। इससे आपको क्या हो जाएगा, आपकी जो रिसर्च स्किल है वो इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट है, आपको अपडेट रहना है जो करंट सिनेरियो या फिर करंट रिसर्च ट्रेंड चल रहा है। कौन से जर्नल्स नए आ रहे हैं, किस जर्नल का इंपैक्ट फैक्टर अच्छा है, किस जर्नल में हमें अपना पेपर पब्लिश कराना है, हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है या फिर जो हमारा सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट से हम शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कौन कौन से जर्नल्स हैं जिनमें हमें ये पेपर पब्लिश कराना है, और एकेडमिक पब्लिकेशन इन योर फील्ड, और वर्क ऑन योर राइटिंग स्किल, लिखने की स्किल पर
राइटिंग स्किल मतलब अब वो चाहे हाथ से लिखें चाहे आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करके लिखें, लिखना क्या है आपको, रिसर्च पेपर, डिसर्टेशन और प्रपोजल्स की अपने आप लिख के या इनको लिखने की जो स्किल है वो भी आपको डेवलप करनी है। तो अगर ये 3-4 चीजें आप कर लेते हैं तो बहुत हद तक ये उम्मीद है कि आपकी जो शोध कौशल है, जो शोध का जो स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाएंगी। अगली जो स्किल की हम बात करते हैं वो है टाइम मैनेजमेंट। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। टाइम को मैनेज करके चलना। टाइम को मैनेज नहीं करेंगे तो पता क्या चला कि 3 साल की पीएचडी आप 4 साल, 5 साल, 6 साल भी जाते हैं। ठीक है, तो टाइम को मैनेज करके चलना है कि कब कब हमें क्या काम करना। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज एज अ रिसर्चर और एकेडमिक प्रोफेशनल्स यू विल बी ऑफन जगल मल्टीपल टास्क। आप बहुत सारे टास्क में उलझे रहोगे, आप चाहे रिसर्च स्कॉलर हो या फिर आप एकेडमिक प्रोफेशनल हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए हो। ठीक है, आपको लेक्चर भी लेना होगा, आपको रिसर्च वर्क भी कराना होगा, आपके पास एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स होंगे, आपको कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड करने होंगे और आपको मीटिंग्स भी अटेंड करनी होगी। तो अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो आप इन सबको बैलेंस नहीं कर पाएंगे। आगे कहते हैं कि इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज अ क्रूशियल टू मेंटेनिंग प्रोडक्टिविटी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी। अगर आपने टाइम मैनेज कर लिया है तो आप क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों को ही मेंटेन कर लेंगे। और ये हर जॉब में, हर एरिया में ये इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम मैनेजमेंट को लेके चलें और डिसिप्लिन वे में काम को करें। इंप्रूव कैसे करेंगे भाई? देखो, आप प्लानर का यूज करिए, डिजिटल टूल्स का यूज कर लीजिए, अलार्म लगा लीजिए। एक्सपेंसेस को हम लेके एक्सपेंस मैनेजर का हम यूज करते हैं। उससे क्या करते हैं हम कि अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। ऐप, बहुत सारा ऐप है, जैसे गूगल कैलेंडर है, उसमें आप अलार्म लगा लीजिए कि भाई ये प्रेजेंट करना है हमें, ठीक है, ये मीटिंग अटेंड करनी है, तो उस पर आप अलार्म लगा लीजिए। साथ ही साथ ट्रेलो एंड नोशन कैन हेल्प यू स्टे ऑर्गेनाइज्ड। टास्क को प्रायोरिटाइज कर लीजिए कि पहले कौन सा टास्क करना है, किसकी डेडलाइन पहले आ रही है, उसको हमको क्या करना है, पहले वाइंड अप करना है। ठीक है, लर्न हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट टास्क। राइट, नेक्स्ट है सेट क्लियर डेडलाइन। डेडलाइन क्लियर कर लीजिए। अगर किसी पेपर को सबमिट करने की डेडलाइन मान लीजिए 21 जुलाई, तो आप एटलीस्ट इसको 19 जुलाई तक कंप्लीट कर लीजिए। इस हिसाब से आप अपनी टैगलाइन, अपनी टाइमलाइन को आप मेंटेन करते हुए चलिए। तो पहला हो गया आपका रिसर्च स्किल, दूसरा है समय का प्रबंधन जिसको हम कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। थर्ड स्किल आती है बोलने की। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो बोलना तो आना चाहिए ना मेरे भाई। बोलोगे नहीं तो बात कैसे समझ में आएगी? अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से पहले भी आप कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हो, सेमिनार अटेंड कर रहे हो, लेक्चर अटेंड कर रहे हो, कोई वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो, तो वहां बोलना पड़ेगा ना। ठीक है, उसके लिए आपको सही शब्दों का पता होना चाहिए, कब सा बोलना है, कब शा बोलना है, राइट, कब हैंडसम बोलना है, कब ब्यूटीफुल बोलना है। ये बात समझ में आ रही है? तो कम्युनिकेशन स्किल को अपने अच्छा रखना। अब कम्युनिकेशन स्किल में आप ये मिसअंडरस्टूड मत करिएगा कि कम्युनिकेशन स्किल में सिर्फ इंग्लिश आती है ना। आप जो भी भाषा आप बोलते हैं, जिस भाषा में भी आप अपना शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो भाषा आपकी अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेट करने का मतलब अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना। तो किस तरीके से अच्छे शब्दों में आप अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हो, इसकी स्किल भी डेवलप करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कल को आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, अपने लर्नर, अपने स्टूडेंट तक अपनी बात ही नहीं पहुंचा पा रहे तो काम कैसे चलेगा? राइट, ये बात समझ में आ गई। तो बोलना या कम्युनिकेशन का जो स्किल है वो डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स आर इसेंशियल। अच्छा, बोलने से ज्यादा यहां पे पढ़ा तो रही हैं, लिखने के लिए भी आपको कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत पड़ेगी, या फिर कोलैबोरेटिंग विद अदर स्कॉलर्स, तो बोलोगे ना। ठीक है, चलिए अब इसको इंप्रूव कैसे करेंगे अगर नहीं हो रहा है आपसे? तो पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन। आप प्रेजेंटेशन दीजिए ज्यादा से ज्यादा। पब्लिक स्पीकिंग यानी अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स से आप ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनसे बोलिए। ठीक है, प्रैक्टिस प्रेजेंटिंग योर रिसर्च एट कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स। नेक्स्ट है एकेडमिक राइटिंग। लिखिए आप एकेडमिक राइटिंग, जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है या एरिया ऑफ रिसर्च है उसके बारे में लिखिए। वर्क ऑन राइटिंग क्लियर, कंसाइज एंड स्ट्रक्चर्ड रिसर्च पेपर, आर्टिकल एंड रिपोर्ट्स। ये लिखिए, लिखने से भी कम्युनिकेशन स्किल सुधरेगी। दूसरी आखिरी बात है नेटवर्किंग। अटेंड एकेडमिक इवेंट्स टू बिल्ड कनेक्शन एंड इनहैंस योर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। अपने प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को इनहैंस कीजिए। जितने भी एकेडमिक इवेंट हो रहे हैं
कोशिश करिए कि उन सारे इवेंट को आप अटेंड कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी नेटवर्किंग बनेगी। मैं अपना एग्जांपल दूं, मैं 10 दिन की वर्कशॉप में गया था रिसर्च की, ठीक है, सूरत सेंटर फॉर सोशल साइंसेज है सूरत में, और वहां पे क्वांटिटेटिव वर्कशॉप थी, क्वांटिटेटिव रिसर्च की। तो आप बिलीव नहीं करोगे, देश के हर राज्य से एक स्टूडेंट आया था, एक रिसर्च स्कॉलर आया था। 30 या 32 स्टूडेंट या 35 स्टूडेंट की सीट थी वहां पर। 35 के 35 जो है वो अलग अलग रीजन से आए थे। तो वहां पे क्या हुआ, कम्युनिकेट करने का, इंटरेक्ट करने का, लोगों से मिलने का मुझे मौका मिला। मैंने देखा कि भाई ये इस एरिया में अलग अलग डिसिप्लिन के थे, कोई इकोनॉमिक्स का था, कोई कॉमर्स का था, कोई इंग्लिश का तो नहीं था, उसमें नहीं था, कोई एजुकेशन का था, ठीक है, कोई पब्लिक हेल्थ का था, ठीक है। तो ये सारे लोग जब मिले, कोई दिल्ली से है, कोई उड़ीसा से है, कोई केरल से है, कोई गवर्नमेंट कॉलेज तमिलनाडु से है, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से आ रहा था। तो ये जब हम मिलते हैं तो क्या होता है, एक संबंध स्थापित होगा, कम्युनिकेट होगा, और हमें पता चलेगा कि किस किस एरिया में काम हो रहा है, और हमें बोलने का भी यहां से मौका मिलता है, अवसर मिलता है। तो ऐसे इवेंट्स को हमें क्या करना चाहिए, अटेंड करना चाहिए, ठीक है। अगली जो स्किल की मैं यहां पर बात करूंगा वो होगा क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इससे पहले भी जो 3 मैंने डिस्कस की है होनी चाहिए, वो ये भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप भाई अब तो रिफ्लेक्टिव लेवल से ऊपर तक पहुंच चुके हो। In academia or any research role, you will frequently encounter complex problems that require innovative solutions. बहुत सारे समस्या आएंगे। आप जब रिसर्च करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कहां से मैं सैंपल उठाऊं। समस्या आ गई ना, लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखना है, ये समस्या आ गई। अब इस लिटरेचर रिव्यू में ये कौन सा काम करना है, हमें कहां कहां से डेटा उठाना है, तो या इससे हो गई, या इसके अलावा भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ेंगी। तो क्रिटिकल थिंकिंग अलाउज यू टू एनालाइज सिचुएशन। क्रिटिकल थिंकिंग आपको किस तरीके से बना रही है कि जो सिचुएशन है उसको आप एनालाइज करें फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, मेक वेल इंफॉर्म्ड डिसीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम क्रिएटिवली। तो जब आप एनालाइज करोगे, प्रॉब्लम को समझोगे, और उस समझने के साथ आप एक रिजल्ट तक पहुंचोगे। इज दैट क्लियर? अब अगर आपको इंप्रूव करना है इसको तो कैसे करोगे, एंगेज विद डाइवर्स आइडियाज, रीड वाइडली फ्रॉम बोथ विद इन और आउटसाइड योर फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज। अपनी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज के बाहर भी चीजों को आप पढ़िए और अपने आप को डाइवर्स आइडियाज में एंगेज करिए। दूसरा, केस स्टडीज को एनालाइज कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस ब्रेकिंग डाउन प्रॉब्लम्स एंड इवेल्युएटिंग डिफरेंट सॉल्यूशन। किसी प्रॉब्लम को देखिए और उसके बारे में आप सोचिए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अगला है आस्क क्वेश्चन, ऑलवेज क्वेश्चन असम्पशन एंड डेवलप अ माइंडसेट दैट लुक्स फॉर एविडेंस बेस्ड सॉल्यूशन। मतलब एविडेंस बेस्ड क्या कि तर्क, कोई सबूत, कोई साक्ष्य आपको मिल रहा हो, इस तरीके से आप सवाल करिए और उसका जवाब एक साक्ष्य के रूप में लाने की, पाने की या ढूंढने की कोशिश करिए। तो आखिरी स्किल जो बचती है 5वीं, वो है टेक्नोलॉजिकल प्रोफिशिएंसी। यानी आप सिर्फ रील ना देखें, रील के अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज का जो युग है वो डिजिटल युग है। हैविंग अ स्ट्रॉन्ग ग्रास्प ऑफ टेक्नोलॉजी इज इसेंशियल फॉर स्टेइंग अहेड। आगे बढ़े रहने के लिए जरूरी है कि आप तकनीकी प्रोफिशिएंट हो जाएं, वेदर इट्स यूजिंग रिसर्च डेटाबेसेस, क्रिएटिंग मल्टीमीडिया कंटेंट और एनालाइजिंग डेटा। आप डेटा को एनालाइज कर रहे हैं तो आप जैसे एक्सेल भी यूज किया जाता है, एसपीएसएस भी यूज किया जाता है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो डेटा एनालाइज के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए यूज होते हैं। तो अगर आपको टेक्निकल प्रोफिशिएंट आप नहीं होंगे तो आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि कैसे हम इस पे काम करें। अब जैसे इंप्रूव कहां कर देंगे, लर्न रेलेवेंट सॉफ्टवेयर टूल। आप सीखिए, जानबूझ के आप जाइए, सीखिए इन चीजों को। जैसे एसपीएसएस, एक्सेल, आर मैंने यहां लिखी दिया है, पाइथन भी है फॉर डेटा एनालिसिस। जो डेटा आप लेके आओगे, हाथ से करने बैठोगे मैनुअली तो बड़ा समय लग जाएगा, एफर्ट बहुत लग जाएगा। इसीलिए आपको ये सॉफ्टवेयर टूल सीखना चाहिए। एक्सप्लोर एकेडमिक टूल्स। एकेडमिक टूल जैसे रेफरेंस मैनेजमेंट टूल है, जोटीरो, एंडनोट, मेंडले, ये सब आपको चलाना आना चाहिए, जिससे कि रिफरेंसिंग करने में आपको आसानी हो जाए, ताकि जब आप अपनी थीसिस को कंपाइल करो तो आखिरी में वो एक साथ ही पूरे के पूरे जो रेफरेंस है वो एक साथ आपको एक साथ ही मिल जाए। स्टे अपडेटेड न्यू टेक्नोलॉजी। एआई आ गया है, एआई से भी स्टे अपडेट रहिए कि क्या क्या इवोल्यूशन हो रहा है टेक्नोलॉजी में,
ठीक है, इस डिजिटल युग में आपको ये जानना बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से ये वो टॉप 5 मस्ट हैव स्किल्स है जो हर रिसर्च स्कॉलर के अंदर होनी चाहिए। नहीं है, कैसे इंप्रूव करेंगे उसका तरीका भी मैंने आपको यहां पर बता दिया। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जाते जाते हर बार की तरह इस बार भी आपसे इतना ही कहूंगा कि हमारे चैनल यूजीसी नेट IQ को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। साथ ही साथ अगर मेरे लिए कोई फीडबैक हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखते हुए जाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, टेक केयर, बाय बाय।